हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि आज का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और हो सकता है निफ्टी में आज शार्प मूवमेंट रहे, बिकॉज कल जो इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड पॉलिसी का आउटकम आना था उसका आज इम्पैक्ट पड़ता और ऐसा कुछ खास आउटकम आया नहीं, जिस वजह से मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में आज शार्प मूवमेंट रह सकती है। प्लस निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी भी थी। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लिया, एक शार्प फॉल दिखाया और अगली 15 मिनट की कैंडल यानी जो 9:30 वाली कैंडल थी उसमें हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया और अपने 200 ईएमए के लेवल के पास जाकर क्लोजिंग दी। अब हम वहां पर जाकर वेट करते, जैसा मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में मेंशन करता हूँ कि जब भी कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तब हम वहां पर जाकर वेट करेंगे और जब उसका कंफर्मेशन होगा तब हम वहां पर जाकर कुछ बाइंग या सेलिंग करेंगे। हो सकता है वो कंफर्मेशन फेक कंफर्मेशन हो, बट स्टिल 80% ऑफ द केसेस में वो कंफर्मेशन सही कंफर्मेशन होता है और वहां पर हमारे को अच्छा प्रॉफिट भी होता है। निफ्टी ने 9:30 वाली कैंडल के नीचे जाकर क्लोजिंग दी, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 25,400 का वीकली पुट यानी आज की एक्सपायरी का पुट बाय कर रहा हूँ 30 रुपए पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब वो 30 रुपए से सीधे 60 रुपए तक गया और वहां पर हमारा पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट भी किया था और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर आज निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है और ट्रेड पॉलिसी का आउटकम ऐसा कुछ खास नहीं आता या फिर पॉजिटिव नहीं आता है और फिर भी निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है, तब चांसेस हैं कि निफ्टी में यहाँ पर शार्प फॉल आ जाएगा। अब हम यहाँ पर जाकर जंप करके पुट बाई भी कर सकते थे, बट मैंने वहाँ पर वेट करना उचित समझा और मैं ऑलमोस्ट यही स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ कि जब भी निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक इंडेक्स जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ उसमें कुछ मूवमेंट आती है तो उसको आने दीजिए। जब वो एक रेंज बनाएगा, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। और आज भी वैसा ही हुआ। निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और फिर हमने वहाँ पर वेट किया। वेट करने का हमको फ़ायदा ये हुआ कि हमने जो पुट बाय किया था 25,400 का, वहाँ पर हमारा पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया। और निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अब कल वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज निफ्टी ऑलरेडी हमारे वीकली सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है और अगर निफ्टी ने हमारे वीकली सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी उस फॉल को कंटिन्यू करे। जैसा मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था कि निफ्टी ने जो अपने वीकली रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है या फिर जो निफ्टी ने वीकली रेंज ब्रेकआउट दिया है, हो सकता है निफ्टी उस रेंज को रीटेस्ट करने आए और फिर उसके बाद निफ्टी रिवर्सल ले सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी अपना नया ऑल टाइम हाई बनाए। तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज जो सेकंड हाफ में रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल है वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 25,400 के आसपास। यहाँ पर भी निफ्टी ने 25,400 के आसपास जाकर एक रेंज बनाई थी और फिर बहुत अच्छी रिकवरी ली थी। तो 25,400 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, प्लस 25,400 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। 25,400 को अगर निफ्टी ब्रेक कर देता है शुरू में ही तो 25,425 जो निफ्टी ने ये क्रॉस सेक्शन बनाया है, इस क्रॉस सेक्शन का जो लेवल है वो निफ्टी का अगला सा रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल में या फिर शुरू के एक दो कैंडल्स में ही 25,400 को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो, और जो निफ्टी का ये लो है जहां से निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया था और अच्छा बाउंस लिया था, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 25,330 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 25,400 एज ए रेजिस्टेंस, 25,330 एज ए सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग देता है तो जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा। हो सकता है निफ्टी में अब कल से रिकवरी आना स्टार्ट हो वापस, बिकॉज जो ट्रेड पॉलिसी का आउटकम आना था और मार्केट इतने दिनों से उसका वेट कर रही थी वो सब ओवर हो चुका है। अब जो भी होगा वो निफ्टी अपनी नॉर्मल रैली को स्टार्ट करेगा, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। प्रीफर्ड है कि निफ्टी में अब ऊपर की तरफ मूवमेंट आना स्टार्ट होगी, बिकॉज ओवरऑल मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है और ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। कल से यानी आज टीसीएस के रिजल्ट्स आए हैं और हो सकता है कल से अब उसका इम्पैक्ट स्टार्ट हो और धीरे धीरे जैसे टीसीएस के रिजल्ट्स आएंगे उसके बेसिस से मार्केट जैसा रिएक्ट करती है, अब आगे मार्केट उस तरह से रिएक्ट करेगी। तो निफ्टी अगर कल फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहाँ पर वेट करिएगा एक रेंज बनाने का, और अगर निफ्टी ने शुरू की 2-3 15 मिनट की कैंडल यानी जो पहली 15 मिनट की कैंडल है वो, और 9:30 बजे वाली और 9:45 बजे वाली जो 2 15 मिनट की कैंडल होंगी वो पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो के बीच में बना दी, तब हम कॉल भी सेल करेंगे और पुट भी सेल करेंगे। कौन सी एक्सपायरी का और कौन सी स्ट्राइक प्राइस का सेल करना है उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा।
बट अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग देने के बाद सेकंड 15 मिनट की कैंडल में पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक किया, तब निफ्टी में रैली आने के चांसेस हैं और वहाँ पर सस्टेन करना जरूरी है। और अगर लो को ब्रेक किया तब निफ्टी में फॉल आने के भी चांसेस हैं। निफ्टी का जो नीचे का पहला हॉल्ट रह सकता है, जो निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का वीकली सपोर्ट है 25,222 के आसपास। और अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया, तब निफ्टी में शार्प रिकवरी भी आ सकती है और पहला जो निफ्टी का हॉल्ट रह सकता है 25,555 के आसपास। निफ्टी में अगर रिकवरी आएगी तो वो काफ़ी शार्प रिकवरी हो सकती है, बिकॉज अब ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ मुझे नहीं लगती। आपको लगता है कोई नेगेटिव न्यूज़ है जो मार्केट को नीचे ड्राइव कर सकती है तो प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी, तब भी यहाँ पर वेट करिएगा। निफ्टी यहाँ पर जब गैप डाउन ओपनिंग होगा तो निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास या फिर जो निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल है 25,300 उसके पास कहीं जाकर ट्रेड कर रहा होगा। अगर निफ्टी उसके पास ट्रेड करेगा तो हो सकता है निफ्टी यहाँ से रिवर्सल ले ले। और अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और पहली 15 मिनट की कैंडल में ही निफ्टी ने अगर रिवर्सल ले लिया तो निफ्टी वापस हमारी रेंज के बीच में आ जाएगा और हो सकता है फिर निफ्टी इसी रेंज के बीच में फर्स्ट हाफ में ट्रेड करे। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी, वहाँ सस्टेन कर गया और पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया, तब हम वहाँ पर जाकर पुट बाई कर सकते हैं और हो सकता है निफ्टी में फिर शार्प फॉल आए, जो निफ्टी का हमारा वीकली सपोर्ट है वहाँ तक 25,222 तक। उसके बाद निफ्टी यहाँ पर रेंज बना सकता है और फिर रिवर्सल ले सकता है। बट अगर निफ्टी ने मान लीजिए हमारे रेजिस्टेंस के पास ही उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ही दे दी और अगर निफ्टी ने इस 50 EMA के लेवल और 200 EMA का लेवल जो क्रॉस है उसके आसपास कहीं जाकर गैप अप ओपनिंग दी, तब यहाँ पर वेट कर लीजिएगा। हो सकता है निफ्टी यहाँ से रेजिस्टेंस ले ले, बिकॉज ये अब एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। अगर निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 25,425 के आसपास। अगर निफ्टी ने इसको भी ब्रेक कर दिया पहली 15 मिनट की कैंडल में ही या फिर सेकंड 15 मिनट की कैंडल में, तब निफ्टी में बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तब हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में रिकवरी आए और हमारे को वहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।